नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीर सावरकर के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया। अभी तक आपको इस बयान के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो आगे बढ़ने से पहले हम इस बयान के बारे में एक बार चर्चा कर देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक चिट्ठी दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी वीर सावरकर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वीर सावरकर इस चिट्ठी के जरिए अंग्रेजों से माफ़ी मांगे और उनको कहा कि मैं आपका विश्वासपात्र नौकर हूँ। जबकि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता बरसों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। ऐसा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र में कहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी को अचानक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर कैसे याद आ गया और वीर सावरकर पे उन्होंने स्टेटमेंट क्यों जारी किया। तो इसको समझने के लिए आपको भारत की राजनीति को समझना पड़ेगा और भारत की राजनीति में प्रयोग होने वाले वोट बैंक का समीकरण जोड़ घटाव को समझना पड़ेगा। इसको आप दो पॉइंट में समझिए। पहला, देश में इन दिनों जो हिंदू वोटर हैं वो दो भाग में बटे हुए हैं। पहला, वैसे लोग जो हार्ड हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं। दूसरा, वैसे लोग हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं। जो लोग हार्ड हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं वो सावरकर के विचारधारा से 100% सहमत है और वैसे लोग कभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ना नहीं पसंद करेंगे। वो हमेशा ऐसे राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ेंगे जो हिंदुत्व की बातें करता है, जो हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने की बातें करता है। ऐसे में उनके पास अभी कुछ ही विकल्प है, जैसे कि भाजपा और शिवसेना जैसी पार्टी। और देश में जो दूसरे प्रकार का हिंदू वोटर है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं। जो हिंदू वोटर सॉफ्ट हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं वो वीर सावरकर को मानते तो हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी वीर सावरकर के बारे में किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का टारगेट वही सॉफ्ट हिंदुत्व वाले वोटर है, वो उन वोटर को साधना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सावरकर पे बयान देके कहीं न कहीं वो मुस्लिम वोटर के बीच एक संदेश भी देने में सफल हो पाएंगे कि कांग्रेस का जो एक सेकुलरवादी छवि है, जो उनका एक धर्मनिरपेक्षवादी छवि है, कहीं न कहीं कांग्रेस अभी भी उस पर कायम है। तो राहुल गांधी ने एक तीर से कई शिकार किए। और दूसरा पॉइंट इसका ये समझिए कि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। काफ़ी लोग इस यात्रा की तारीफ भी कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, देश के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। इस यात्रा में भीड़ भी जुट रही है, लेकिन इस यात्रा को जिस प्रकार से मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से सनसनी बटोरनी चाहिए, उस प्रकार से ये यात्रा सनसनी नहीं बटोर रही है। यही कारण था कि राहुल गांधी ऐन वक्त पर जब उनकी यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो उन्होंने वीर सावरकर के मुद्दा को उछाल दिया। और कहीं न कहीं जब उन्होंने वीर सावरकर के मुद्दा को उछाला तो उनको मीडिया में कई दिनों के लिए कवरेज भी मिल गया, कई दिनों तक डिबेट भी हुआ और कहीं न कहीं इन डिबेट और मीडिया कवरेज के माध्यम से लोगों का ध्यान एक बार पुनः राहुल गांधी की ओर और कहीं न कहीं उनके जो भारत जोड़ो यात्रा है उनके ओर आकर्षित हुआ, उनके ओर खींचा। और राहुल गांधी भी यही चाहते थे कि किसी भी प्रकार से लोगों का जो ध्यान है उसको भारत जोड़ो यात्रा की तरफ आकर्षित किया जाए, और इसमें राहुल गांधी सफल हुए। राहुल गांधी पहला लोगों को मैसेज देने में भी सफल हुए। अपने जो उनका वोट बैंक था, जो सॉफ्ट हिंदुत्व वादी वोट बैंक था और जो मुस्लिम वोट बैंक था, तो उनको भी मैसेज देने में सफल हुए। और दूसरा, कहीं न कहीं जो मीडिया कवरेज था उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुए। और यही दो कारण प्रमुख था कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र पहुंच के ऐन वक्त पर वीर सावरकर का मुद्दा उछाला। इससे कहीं न कहीं वो अपने एक राजनीतिक पॉलिटिकल नीति है उसको कहीं न कहीं ऐसे बयान देकर उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।